अत्याचार है आप लोगों के ऊपर। केरल कांग्रेस तो कह रही थी कि सिर्फ हिंदुओं का दर्द को दिखाया जा रहा है, वहां तो मुसलमान भी मारे गए हैं, वहां तो मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा मारे गए हैं। क्या आपको लगता नहीं है इस जेनोसाइड को कवर अप करने की निरंतर कोशिश हुई? अभय दुबे, साल दर साल, प्लीज इस विषय पर रहिए। अपमान मत करिए जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, ये जो मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं संबित पात्रा जी, दुर्दांत आतंकवादी था सैफुल्ला, कश्मीरी पंडितों का हत्यारा, उसको टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। देश के लोगों गौर से सुनो, ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे तब, अभी के स्थानीय निकाय चुनाव में मसर्रत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर एसपी ने जारी किया, उसको मोदी जी ने 7 मार्च 2015 को नकार कर जेल से छोड़ दिया। सारे प्रतिपक्षी कहते रहे कि वहां स्थितियां खराब हो जाएगी। आंसिया अंद्राबी, उस जैसी आतंकवादी को ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने बना करके रखा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को आज ये आतंकी बताते हैं, इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उनको स्टेक होल्डर बनाया। और सिर्फ एक ही बात नहीं है, देश के लोगों गौर से सुनो, अमीश देवगन जी का शो जो देश भर में सुनते हैं, सबसे पहला भारतीय जनता पार्टी की 2003 में सरकार थी, इस कश्मीर फाइल्स में उसको 1990 का घटनाक्रम बताया है। नहीं, नदी मार्ग में रात को उस गांव में पूरे के पूरे गांव को 2003 में अटल जी की सरकार थी, एक के बाद एक गोली से उड़ा दिया, 4 माह की बच्ची से लेकर 80 साल की बूढ़ी मात को। 20 मार्च 2000 सिंहपोरा में 36 सिखों का नरसंहार किया जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। क्वासिम नगर 2002 अटल जी की सरकार थी, 29 हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया। 2004 पहलगाम में अमरनाथ पर हमला किया, 30 लोगों को जानकारी तत्काल प्रभाव से दीजिए। अबे दुबे, ये अपने केरला यूनिट को तत्काल प्रभाव से जानकारी दीजिए कि वहां पर कश्मीर के अंदर छत्तीसगढ़ में सिख भी मारे गए थे और हिंदुओं का भी नरसंहार हुआ था, ये दीजिए। वो कहते हैं कि वहां पे मुसलमान मारे गए और सिर्फ हिंदुओं का दर्द दिखाना गलत है। कांग्रेस केरला ने यह ट्वीट किया। और तो और सैफुद्दीन सोज जो कांग्रेस के बड़े नेता है, वो कहते हैं कि कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है, आजाद है। माफ करिए, कश्मीर तो आजाद है। किससे आजाद है? कश्मीर किससे आजाद है? यही आजादी के नारे लगाने वाले कन्हैया कुमार को आपने पार्टी में ले लिया, इसी आजादी के नारे लगाने वाले कन्हैया कुमार को पार्टी में लिया आप लोगों ने, और बड़े बड़े पत्ते बिठा रहे हो आप कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार के सहारे जो कहता है हमें चाहिए आजादी, हर कीमत पर आजादी में लगाना चाहता जो ना कन्हैया कुमार जो आजादी के नारे लगाता है, उसको आपने पार्टी में लिया। अंत में आकर ये सबका जवाब देना पड़ेगा, केरल से लेकर कन्हैया कुमार तक। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने एक इंटरव्यू दिया। जितेंद्र सिंह जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में ये परिस्थितियां पैदा हुई जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की लड़की रुबैया को आतंकवादियों ने अपहरित किया और उसको छुड़ाने का जो षड्यंत्र हुआ। मैं प्रमाण के साथ कहता हूं, उस समय फारूक अब्दुल्ला ने इस बात का विरोध किया था कि उन आतंकियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जगमोहन जी ने और भाजपा ने, सुनिए, बहुत गंभीर आरोप है। आरिफ मोहम्मद खान और इंद्र कुमार गुजराल को भेजा गया और जब स्वर्गीय राजीव गांधी को यह कहा गया कि आप इंटरवीन करिए कश्मीर के अंदर, तब तक फारूक अब्दुल्ला, आपको लगता है ये एक दिन के अंदर पूरा जेनोसाइड हो गया? ये 10 साल से प्लानिंग चल रही थी। जगमोहन चिट्ठियों में चिट्ठियां लिख रहे थे स्वर्गीय राजीव गांधी को। राजीव गांधी ने बोला मैं कैसे बोलूंगा फारूक को, वो मेरा दोस्त है, फारूक के मामले में मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। सफेद नहीं, सफेद झूठ नहीं, ये सच है, ये सफेद सच है। दिस इज इन ब्लैक एंड व्हाइट माय डियर फ्रेंड। राजीव गांधी जी के 197 सांसद थे, उन्होंने नैतिकता के नाते सरकार नहीं बनाई और लोकसभा का घेराव किया उन्होंने कि कश्मीर में पंडितों का कत्लेआम हो रहा है, सरकार तुरंत वहां सेना भेजे, उनकी वजह से वहां सेना भेजी गई और कश्मीर पंडितों की वहां सुरक्षा संभव हो पाई। अरे 1983 में वहां पर क्रिकेट मैच था, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच भी नहीं था और वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए, मैच को बीच में रोका गया। किसकी सरकार थी तब? 1983 के अंदर इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। सत्य को कैसे बदलेंगे सर? सत्य को कैसे बदल पाएंगे? ओके संबित पात्रा, सत्य कैसे बदला जाएगा ना? और आज आप कह रहे हैं कि ये फिल्म जो है वो 144 की ये फिल्म ना देखी जाए। संबित पात्रा, ठीक है, संबित पात्रा, आपकी सरकार जिम्मेदार थी,